Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss this question. The question is assign R or S configuration to the following compounds. यहाँ पे दो compounds आपके सामने हैं. इन दो compounds में आपको बताना है कि which one is R and which one S. Maybe both R और both S भी हो सकते हैं. Okay? तो आपने क्या करना है R और S के लिए? सबसे पहला है कि रूल्स आपको ये मालूम होने चाहिए कि जो सेंट्रल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है, उसके चारों तरफ जो चार ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं या आइटम दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या करना होता है? इसमें नंबरिंग करनी होती है. अब नंबरिंग किसके बेस में करनी होती है? वो है आपका कैन इनगोल्ड प्रीलॉग सिस्टम के आधार पर. ये नोमेनक्लेचर भी बोला जाता है आर और एस के लिए. कैन इनगोल्ड प्रीलॉग नोमेनक्लेचर या सिस्टम मैं लिख देता हूं यहां पर सिस्टम. ओके, ऑब्लिक नोमेनक्लेचर. इस बेस में आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना होता है. आर और एस कॉन्फ़िगरेशन किसी मॉलिक्यूल का जो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है. एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. ओके, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मींस देयर इज नो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल. कोई भी अपनी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल को कंपेयर करके इसको नहीं निकालना है. एग्जैक्टली इसी का जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है. If you correlate this molecule some other molecule, okay, then that is called relative configuration. अगर किसी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन आप किसी दूसरे किसी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल के कंपेयर में निकालते हैं, उसमें कुछ स्टैंडर्ड देख करके निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन. लेकिन हम यहाँ कंपेयर नहीं करेंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल का, एग्जैक्टली इसी का जो है क्या निकालेंगे? कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे. तो इसके लिए वर्ड है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन. अब देखिए फर्स्ट में हम जो ए ऑफ दिया हुआ है उसका निकालते कि इसके लिए आर होगा या एस. अब ध्यान से देखिए, ये जो सेंट्रल कार्बन है, दिस वन इज एसिमेट्रिक कार्बन, दिस वन इज chiral carbon. It means the group attached or atom attached with this carbon are different. इस कार्बन से लगे हुए चार के चार ग्रुप आपके क्या हैं? अलग अलग हैं, या चार एटम अलग अलग हैं. तो उस सेंटर को आप क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक सेंटर या कायरल सेंटर आप बोलते हैं. तो इस सेंटर से लगे हुए ये जो फोर ग्रुप्स हैं, we need to give numbers to these four group or atom. अब now what is the basis for the number? That is atomic number. वो क्या होगा? इनसे लगे हुए जो एटम या ग्रुप हैं उनको असाइन करना है हमने 1 2 3 4 चार नंबर असाइन करना है. एटॉमिक नंबर के बेस में आपको करना है. जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है उसको क्या करेंगे? लास्ट करेंगे, और जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है उसको पहला करेंगे. इट मींस सबसे फर्स्ट होगा हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम या ग्रुप, और सबसे लास्ट होगा लोएस्ट एटॉमिक नंबर वाला एटम और ग्रुप कह रहे हैं. अब बच्चों को ये कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे बच्चों ने कि ये कह रहे हैं कि सर इसमें क्या होगा? जैसे CH3 है, COH है या OH है, इसमें एटॉमिक नंबर की बात कहां से आ गई? तो आपको ये देखना है कि कायरल सेंटर से लगा हुआ डायरेक्ट एटम जो है, जो फर्स्ट एटम है, जैसे यहां पर C है, यहां पे O है, यहां पे भी C है, उसको आपको देखना है. उसका एटॉमिक नंबर आपको देखना है. जैसे यहां पे देखिए ये तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, बट यहां अगर आप देखें OH में O इज द फर्स्ट एटम, तो आप उसके बेस में एटॉमिक नंबर उसका देखेंगे, O का देखेंगे. OH में किसका एटॉमिक नंबर देखना? पहले O का देखना है. CH3 में किसका देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड कौन है आपका? C का देखना है. देन अगर C और C सेम है तो आप असाइन करने के लिए नेक्स्ट एटम में चले जाएंगे. देखिए C के बाद यहां O आ गया,
यहाँ पर क्या है, H है, तो प्रायोरिटी जो है इस तरह से आपको निकालनी है। चलिए लेट अस स्टार्ट, विच वन इज फर्स्ट एंड विच वन इज लास्ट। ओके, इस मॉलिक्यूल में आप देखिएगा फर्स्ट नंबर आप किसको देंगे, देखिए एक O है, C है, C है और H है। सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है आपका, O का, क्योंकि O ऑक्सीजन 8 हो गया, कार्बन 6 हो गया, कार्बन 6 हो गया, हाइड्रोजन 1 हो गया। हाइड्रोजन अगर है डायरेक्टली अटैच है C से, तो हमेशा याद रखिएगा हाइड्रोजन को तो हमेशा फोर्थ में रखना है, हमेशा क्या रहेगा, फोर्थ में, नंबर फोर्थ यानी कि लास्ट में रहना उसको। अब आप ये बताइए इनमें सबसे फर्स्ट कौन होगा, O वाला, यानी कि OH वाले को फर्स्ट रखेंगे। ठीक है, अब बात आ गई नंबर 2 की। नाउ नंबर 2, फॉर नंबर 2 ये भी C है, ये भी C है। इफ बोथ एटम्स आर सेम, ये भी सेम है, तो आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे। यहाँ पे O है, यहाँ पे H है, तो O का क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये है आपका नंबर 1, ये नंबर 2। इट मीन्स इन दोनों के लिए 1 तो हो गया, नंबर 2, फिर ये रहेगा आपका नंबर 3। कभी भी आप ये मत देखना कि COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है तो ये नंबर 1 है, ऐसा नहीं है। R और S के लिए क्या है, इसमें जो कैन इनगोल्ड पेलॉक सिस्टम जो दिया गया है, उसके जो रूल्स बने हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर। इफ एटॉमिक नंबर्स आर सेम, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स, जैसे आइसोटोप्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो आप लोग क्या देखना है उसके लिए, एटॉमिक मास देख देना। जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दे देंगे। जैसे अगर कहीं पर हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है, तो आप ड्यूटेरियम को जो है क्या करोगे, प्रायोरिटी दोगे, बिकॉज उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक है ना। अब आपने 1 2 3 4 तो नंबर दे दिया। अब इस रूल के अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फोर्थ को हमेशा क्या रखना है, 3 डायमेंशनली बैक साइड में डाल देना है, सबसे लास्ट वाले को बैक साइड में डाल देना है। अब ऑन द पेपर आप बैक साइड के लिए क्या करेंगे, उसको डाउन रखेंगे यहाँ पे। अब देखिए इसके लिए हम लेके आते हैं, इस वाले को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कार्बन इन द मिडिल। ओके, 4 ये है, हम 4 को कहाँ लेके आएंगे, डाउन में लेके आएंगे। हमेशा इसको फाइनल R और S करने के लिए ये ध्यान में रखिए, बहुत इजी वे है, आपको कोई टफ भी नहीं पड़ेगा। 4 को इधर ला रहे हम, यानी कि इन दोनों को हमने क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो मॉलिक्यूल की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए आपको इन दोनों को भी क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, देखिए H, ये इधर आ गया तो ये CH3 इधर चला गया। ओके, साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, इनको भी इंटरचेंज किया। 2 वाला COH यहां आ गया आपका, COH एंड OH आपका यहां आ गया, नंबर वही रहेंगे। 4 आपने हाइड्रोजन को दिया हुआ है। ओके, CH3 को 3 दिया हुआ है, COH को आपने क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और OH को नंबर 1 दिया हुआ है। अब आप ये देखिए कि जब आप 1 2 3 4 की तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिएगा। उससे पहले आप क्या कर देना, जो ये 4th है जो कि बैक साइड में रहेगा, वो इसके बैक में रहेगा, उसको आपने क्या कर देना, ऐसे रिमूव कर देना। या तो आप ऐसे करिएगा या इसको रिमूव कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है, 4th को देखिएगा ही मत, 4th को आप हटा दीजिएगा। अब आप बताइए 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बताइए। 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज क्लॉकवाइज। ये क्या है आपका, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स है R। ठीक है, जब आपके पास R या S पता चल जाएगा तो H दोबारा से आप लिख दीजिएगा, ये 4th नंबर है। क्योंकि हमें 4th नंबर को देखना ही नहीं है, उसको कंसीडर ही मत करिए आप। ठीक है ना, हमें 1 2 3 को ही देखना है। 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तो उससे पता चल जाएगा ये आपका आ गया R। ठीक है, सेम वे आप इस मॉलिक्यूल को देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं बहुत इजी तरीके से आपको और बता देता हूं। देखिए हाइड्रोजन हमेशा 4th में रखिएगा। ओके, क्यों, हाइड्रोजन जो है पेरियोडिक टेबल का फर्स्ट एटम है, इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका लोएस्ट एटॉमिक नंबर होगा। अब आप देखिए डायरेक्ट एटम है, ये आपका chiral center है CNC. Which one is highest atomic number atom? This one, N. N is number 1.
Now COH and CH3. C, same. Next atom O and H. This one is more. It means this one is 2, this one is 3. अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, फोर्थ को आप रखिए डाउन में. ओके, फोर्थ को डाउन में रखिए. अब मैं इसको और बेटर तरीके से आपको ऐसे लिख देता हूं. देखिए शॉर्ट में देखिए, मिडिल में यहां पर क्या आपका C है, फोर्थ आपका यहां रहेगा, थर्ड आपका यहां रहेगा, 1 आपका यहां रहेगा और 2 आपका यहां रहेगा. जब आप इस तरीके से इसको असाइन करेंगे, क्योंकि हमने इंटरचेंज कर दिया इसको, देखिए 4 को यहां लेके आए, ये हो गया, 3 को यहां लेके आए, 4 को हमेशा डाउन में रखना है. तो साइमल्टेनियसली आपने क्या किया, 1 इधर ले गए, 2 यहां आ गया. अब आपको मैंने क्या बोला है, 4 को आप हटा दीजिएगा, 4 को आप हटा दीजिएगा. अब बताइए 1 2 3, 1 2 3 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलिए. दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. दिस वन इज एंटी क्लॉकवाइज. इट मीन्स दिस वन इज एस. तो याद रखिएगा, क्लॉकवाइज अगर आएगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा. तो आपको और प्रैक्टिस इसमें करनी है. जहां कहीं कंफ्यूजन होता तो आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स.